चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग सीखेंगे फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नाम है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे आज और देखेंगे कि किस प्रकार से इसका व्यंजक प्राप्त किया जाए। परीक्षा में यदि पूछता है तो 5 नंबर के लिए पूछेगा, श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम। तो मैं श्रेणी क्रम पहले संयोजन बता दे रहा हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका कि प्रतिरोधकों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसका व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब हमें यही व्यंजक प्राप्त करना है और इसको रटना नहीं है, इसको क्या करना है, समझना है। तो चलिए पढ़ाते हैं कैसे बनाया जाए। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में होता है जैसे एक प्रतिरोधक लिया गया, ठीक है, यह एक प्रतिरोधक है। अब इसका प्रतिरोध कितना है, R1 है, ठीक। उसके बाद दूसरा प्रतिरोधक लिया गया, कितना है, R2 है, इसका प्रतिरोध है R2। फिर एक तीसरा प्रतिरोधक लिया गया, प्रतिरोध कितना है इसका, R3। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से जोड़ते हैं, यह आपका हो गया A, ठीक है, यह हो गया B, यह हो गया C और यह जो भाग है उसका नाम हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि एक का जैसे एक का जो प्रतिरोध है वह दूसरे के साथ जोड़ा गया, तो इसका दूसरा सिरा या प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जो पहला सिरा तो इधर है, दूसरा सिरा इधर है, तो पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जोड़ा गया है और फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जोड़ा गया है। यह श्रेणी क्रम होता है, लेकिन हमें व्यंजक बनाना है। अब इस संयोजन को हम जोड़ते हैं एक V वोल्ट के बैटरी से। किससे जोड़ते हैं, V वोल्ट के बैटरी से जोड़ते हैं। जब हम V वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो यहां एक बात समझना होगा, यहां सबका विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। इसका मान लेते हैं V1 है, इसका मान लेते हैं V2 है और इसका मान लेते हैं V3 है। एकदम आसान भाषा में इसको मैं साबित करवा रहा हूं। यह आप फिगर बना लीजिएगा, R1, R2, R3, इसको जोड़ा गया V वोल्ट के बैटरी से, ये V वोल्ट का बैटरी है, जोड़ दिया गया। इसका विभवांतर है V1, इसका है V2 और इसका है V3। भाषा क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, भाषा कैसे लिखेंगे, तो भाषा में हम लिखेंगे माना कि R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधक, R3 प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधक को, कितने, तीन प्रतिरोधक हो रहा है, ठीक। माने जो R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है ना, तीन प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। जो यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है ना, वही बताया जा रहा है कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन के साथ जो ये तीनों का संयोजन हो रहा है, इन तीनों संयोजन के साथ क्या हो रहा है, तो तीनों इस संयोजन के साथ एक V वोल्ट का बैटरी जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, तो V वोल्ट का बैटरी जोड़ा गया है, V वोल्ट का बैटरी जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहां पे समझना है कि यह धारा कितना भेजेगा, यह I भेजेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये धारा I ही भेजेगा, ये सब में I जाएगा कंप्लीट, यह I धारा ही जाएगा, सब में एक जैसा धारा जाएगा, सब में I धारा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप जानते हो कि अतः ओम के नियम से आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, V बराबर IR। तो अगर हमें निकालना है V1, क्या निकालना है, V1, तो V बराबर IR होता है, तो इस प्रतिरोधक में भी I धारा ही प्रवाहित होगा। कितना होगा, इसमें भी I, इसमें भी I और इसमें भी I, तीनों में एक समान धारा प्रवाहित होगा।
तो सूत्र होता है V बराबर आई आर होता है ना, तो V1 निकालना है तो IR1। इसी प्रकार अगर हमें V2 निकालना है तो I धारा तो इसमें भी जाएगा, सूत्र एक ही होता है V बराबर IR। हमें V2 निकालना है तो I, लेकिन यहाँ R की जगह क्या है, R2 है। इसी प्रकार आप इसी प्रकार लिख सकते हो, तथा V3 बराबर IR3। अब तीनों को जोड़ते हैं। अब मान लीजिए कि यहां भी जो वोल्टेज है यही ना तीन जगह बट रहा है। मान लीजिए कि भी दे रहे हो, वही तीन जगह बट जाएगा, तो यह भी वोल्टेज है तीन जगह बटा है V1 V2 V3 में। तो आप कह सकते हो कि यह भी का मान जो होगा वह V1 जोड़ V2 जोड़ क्या होगा, V3 होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि अतः V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान क्या है IR1। ठीक है, V2 का मान यहाँ कितना है IR2 और V3 का मान क्या है IR3। अब क्या करें, V बराबर I कॉमन ले लीजिए, इसमें जो तीनों में I है कॉमन ले लीजिए, निकाल दीजिए, क्या बचेगा R1, क्या बचेगा R2, इधर क्या बचेगा R3। ठीक है, अब क्या करें, यहां जो I गुना में है ना, ये आ जाएगा भाग में, ये हो गया R1 R2 R3, ये हो जाएगा समीकरण एक हो गया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में था तो भाग में आ गया, समीकरण एक हो गया। अब मैं चाहता हूं कि उन तीनों को हटाकर वो जो तीनों प्रतिरोधक था ना, जिसका प्रतिरोधक R1 R2 R3 था, वो तीनों को हटाकर एक कंसेप्ट ठीक उसी प्रकार है। मान लीजिए कि तीन व्यक्ति हैं, कोई 20 केजी उठाता है, कोई 30 केजी उठाता है और कोई 40 केजी उठाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो तीनों को हटा दीजिए और एक 90 केजी उठाने वाला व्यक्ति ला दीजिए, तो ये अकेला 90 केजी उठाता है और ये तीनों मिलाकर 90 केजी उठाता है। मतलब यह जो तीनों हटाकर जो ये रखिएगा ना, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं समतुल्य व्यक्ति। तो उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि तीनों प्रतिरोधक को हटा देते हैं, एक प्रतिरोधक को रखते हैं, तो उसको समतुल्य प्रतिरोधक कहा जाता है। तो यहां पे यह कोई समतुल्य प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध है Req। कितना है Req। इसे उसी बैटरी V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। तो ये धारा कितना भेजेगा, तो V वोल्ट का बैटरी है तो I धारा भेजेगा। तो लिखेंगे कि R1 R2 तथा R3 प्रतिरोध वाले तीनों प्रतिरोधकों के बदले में, तीनों प्रतिरोधकों के बदले में Req प्रतिरोध वाला, उनको हटाकर अब Req प्रतिरोध वाला जो है एक प्रतिरोधक लेते हैं और इस प्रतिरोधक को भी किससे जोड़ते हैं, जिसे जिसे समतुल्य प्रतिरोधक कहा जाता है। आप समझ सकते हो या डायरेक्ट लिख दो इसे, जिसे V वोल्ट के बैटरी से V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। अतः देखिए मैंने क्या किया कि तीनों प्रतिरोधकों को हटा दिया और उसके बदला एक ऐसा प्रतिरोधक रखा जिसका प्रतिरोध कितना है Req। तो इस प्रतिरोधक का ये देखिए, इसका जो प्रतिरोध है वो गुण हो गया। ये जो लिए है ना, ये जो पदार्थ है इसका नाम क्या है, प्रतिरोधक। तो तीनों प्रतिरोधक को हटाकर और मैंने एक प्रतिरोधक को यहाँ रखा और जिसका प्रतिरोध कितना था Req माना। तो यह जो Req है, यह V वोल्ट के बैटरी से जोड़िएगा तो सूत्र तो वही लगेगा जो ओम के नियम में होता है, V बराबर I R, लेकिन अब की बार क्या EQ। यहाँ V बटा क्या कर दे I और बराबर में क्या है Req। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यही बात यहाँ है समीकरण 1 में, V बटा I यहाँ भी है,
और v बटा i यहाँ भी है, तो हम लिख सकते हैं ना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। देखिए इधर भी v बटा i है, तो इस v बटा i यहाँ भी है और v बटा i यहाँ भी है, तो यह जो v बटा i है, यह देख लीजिए, यह जो v बटा i है, इसके बदला में ये जो यहाँ जो v बटा i है ना, इसके बदला में मैं यहाँ का आर ई क्यू बैठा दूं तो क्या हो जाएगा मान, तो यह मान हो जाएगा आर ई क्यू बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। यह जो आर ई क्यू है v बटा i के बदला में यहाँ बैठा दिया गया, तो आर ई क्यू बराबर हो गया R1 जोड़ R2 जोड़ R3। इस प्रकार से व्यंजक साबित हो गया है, यही साबित करना था, यह आपका व्यंजक आ गया। क्लियर है? मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और आप इसको ध्यान से समझे भी होंगे। एक बार और मैं इसको समझा दे रहा हूं। मैंने क्या किया कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध मैंने प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधक को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दी, इसे V वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया जो I धारा भेज रही है। अब यह I धारा तीनों प्रतिरोधक से होकर गुजरेगा, ठीक है, तीनों प्रतिरोधक से होकर यह गुजर जाएगा यह धारा। अब आप देखिए ओम का नियम आप जानते हैं, V बराबर IR होता है, लेकिन यहाँ का भी विभवांतर V1 है, यह V2 है और यह क्या है V3 है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1, तो V2 निकालिएगा तो I तो सब में जा रहा है IR2, उसी पर V3 निकालिएगा तो I3। अब तीनों को जोड़िएगा, क्यों भाई, तो यह जो वोल्टेज है यही वोल्टेज ना तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। V1 का मतलब IR1 या IR2 और या IR3, I कॉमन निकाल दो, R1 R2 और R3 गुणा में है तो भाग में चला गया। अब क्या है कि यह समीकरण 1 बन गया। मैं चाहता हूं कि तीनों प्रतिरोधकों को हटाकर एक ऐसा प्रतिरोधक लिया जाए जिसका प्रतिरोध कितना हो Req है, इसको भी उसी V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया और यह धारा भेज रहा है प्रतिरोध परिपथ में कितना I, तो क्या होगा, इनको मैंने यह जो कहा गया R1 R2 R3 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को हटाकर एक Req प्रतिरोध वाला एक प्रतिरोधक लेते हैं जिसे V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है, चाहे जोड़ दिया गया है। अब ये V बराबर है क्या हो जाएगा I R की जगह Req है, यहाँ से I गुणा में है तो भाग में, तो V बटा I बराबर Req हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो ये जो V बटा I का मान है ना, यह मान सीधा इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा Req बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। यह हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। और आप अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, इसमें समानांतर क्रम संयोजन बताया जाएगा और ये दोनों बोर्ड परीक्षा नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इलेक्ट्रिक का साबित करने वाला में, क्योंकि 10th में दो ही है साबित करने वाला जो पूछता है, वो भी 10th में जो है विद्युत चैप्टर में दो ही है जो साबित करने के लिए पूछता है, तो उसमें से एक यह है और एक अगला वीडियो में इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप नए हैं, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए 10th और 12th के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।